हम ग्रह स्पष्ट के हिसाब में हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ग्रह स्पष्ट हमने कर लिया है और आज के टॉपिक में हम शुक्र स्पष्ट के हिसाब करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा पेपर का तैयारियाँ करना था, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना नहीं पाया। अब से हम कंटिन्यू हिसाब करेंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। आइए सीधा हिसाब करते हैं। तो आज शुक्र स्पष्ट के हिसाब है। शुक्र स्पष्ट हिसाब में हमने शुरू से ही 9 जून 2019 के दिनांक लिए हैं और स्थान हमारा हरिद्वार था। तो यही 9 जून 2019 के दिनांक पर ही आज शुक्र स्पष्ट करेंगे। इससे पहले हमने जिस तरीके से हिसाब किए सेम उसी तरीके से ही करना है। जैसे अब हम दैनिक ग्रह स्पष्ट देखते थे, तो हमारा दिनांक है जून 9 तारीख। तो जून 9 तारीख का सीधा अब हम शुक्र स्पष्ट देखना है। तो इधर देखिए, जून 9 तारीख में सीधा शुक्र स्पष्ट। जून 9 तारीख में 1, 5, 47, 41 शुक्र स्पष्ट है, यानी कि 1 राशि 5 अंश 47 कला 41 विकला। ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर राशि, अंश, कला, विकला लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब ये शुक्र ग्रह बकरी है या मार्गी, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो अब 10 तारीख में देखें तो हम फिर 1 राशि 7 अंश 0 कला 47 विकला है। 11 तारीख में देखेंगे तो 1 राशि 8 अंश 13 कला 54 विकला है। इसका मतलब ये है कि 9 तारीख से 10 तारीख सबसे ज़्यादा है, फिर 10 तारीख से 11 तारीख में और ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है शुक्र ग्रह यहाँ पर मार्गी है। तो मित्रों, आपको मार्गी ग्रह स्पष्ट के नियम तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आप मार्गी ग्रह स्पष्ट के नियम लिखिए। मार्गी ग्रह स्पष्ट के नियम हमने लिखे थे, आगामी ग्रह स्पष्ट माइनस वर्तमान ग्रह स्पष्ट। अब आगामी ग्रह स्पष्ट होगा यहाँ पर 10 जून और वर्तमान ग्रह स्पष्ट होगा 9 जून। अब आपको 10 जून के ग्रह स्पष्ट से 9 जून के ग्रह स्पष्ट घटाना है। तो पंचांग में देखिए, तो यहाँ पर देखिए आगामी ग्रह स्पष्ट यानी कि 10 जून के शुक्र ग्रह स्पष्ट है 1/7/047। तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट है 9 जून का 1/5/47/41। तो आपको 1/7/047 से 1/5/47/41 घटाना है। आगामी ग्रह स्पष्ट 1/7/047 1/07/047 है। वर्तमान ग्रह स्पष्ट है 1/5/47/41 1/5/47/41 घटा दीजिए। और 47 में 41 घटाने से 7 में 1 घटा दीजिए, 6 रहेगा। 4 में 4 घटा देंगे, 0 होगा। अब यहाँ पर 0 से 47 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पे एक संख्या इधर से यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर 60 संख्या आ जाएगा। और यहाँ पर 10 से 7 घटा देंगे 3, और यहाँ पर 5 संख्या बचा, 5 से 4 घटा देंगे 1, 13 हुआ। जैसे हमने पहले घटाते थे उसी तरीके से घटाना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 6 संख्या बचा, क्योंकि 1 इधर चला गया था, तो 6 से 5 घटा देंगे, 1 ही बचेगा। यह है दैनिक गति, यानी कि शुक्र ग्रह की दैनिक गति। अब इसके बाद समय अंतर देखना है। जातक का जन्म हुआ था 4:25 PM था। तो समय अंतर आपको पता है, जैसे हमने पहले हिसाब में लिया है, समय अंतर चेंज नहीं होता। सूर्य स्पष्ट में जो समय अंतर आया है वही समय अंतर ही यहाँ पर लेना है। तो बच्चा का जन्म समय था 4:25 PM, यानी कि 16:25 सायंकाल समय में जन्म हुआ था। अब यहाँ पर समय अंतर भी उसी समय के हिसाब से निकाला गया है। जैसे जन्म समय था 16:25 में, तो ग्रह स्पष्ट का समय हमने जो लिया है वो सुबह 5:30 बजे का होता है। तो इस जातक का जन्म समय से ग्रह स्पष्ट के सुबह का 5:30 बजे वो तालिका का समय हम घटा देंगे, तो जो समय अंतर बचेगा वही समय अंतर है। तो यहाँ पर 10:55 समय अंतर आया है। अब यही समय अंतर आपको लेना है। लिखिए समय अंतर। समय अंतर बराबर 10:55 था। 10:55 मतलब 10 घंटा 55 मिनट।
10 घंटा 55 मिनट। जैसे हमने पहले के हिसाब में 10 घंटा 55 मिनट लिया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 घंटा 55 मिनट हो गया। पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब पंचांग में आपको ये वाला टेबल निकालना है। यहाँ पर दैनिक घंटे के हिसाब से कला विकला दिया गया है। अब हमको 10 घंटा 55 मिनट में शुक्र ग्रह की गति कितना होता है, कला विकला, वो निकालना है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह की दैनिक गति 1 अंश 13 कला 6 विकला हमारा निकला है। अब 1 अंश को हम फिर यहाँ कला में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 अंश 13 कला 6 विकला है। अंश को अब 60 से गुणा करने से कला हो जाएगा 60 एकान 60 प्लस 13 कीजिए और 6 विकला पीछे शेष बाकी है। हमने कला और विकला में ही कन्वर्ट करना है। तो 60 और 13 कितना हो जाएगा 73, 6 73 कला 6 विकला हो गया। अब यहाँ पर ग्रहों की दैनिक गति तालिका में 10 घंटा 55 मिनट में 73 कला 6 विकला ढूंढना है। वहाँ पर कितना अंतर आएगा। अब 10 घंटा 55 मिनट के अंतर है, लगभग 11 घंटा का अंतर है। अब हमको यहाँ पर पहले 9 घंटा का लेना है, फिर 2 घंटा का लेंगे। शुक्र की दैनिक गति आया है 1 अंश 13 कला 6 विकला, इसका मतलब है 73 कला 6 विकला। अब 73 कला को हम 9 घंटा में देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 73 कला को 2 घंटे में देखेंगे। अब इसमें 73 कला ढूंढना है। यहाँ 3 से 60 कला तक दिया गया है। और इधर देखें 73 कला को 9 घंटा में 27 कला 22 विकला यहाँ पर दिया गया है। अब आपको इसको नोट करना है 27 कला 22 विकला को। यहाँ लिखिए 9 घंटा में 9 घंटा में कितना था 27 कला 22 विकला। ये तो 9 घंटा का था, हमको चाहिए 10 घंटा 55 मिनट यानी कि लगभग 11 घंटा का चाहिए। और फिर 2 घंटा में देखेंगे। और 73 कला 6 विकला को 2 घंटा में देखिए। 73 यहाँ पर है और 2 घंटे गति के 2 घंटे में आप ये देखिए 73 कला में 2 घंटा के गति में 6 कला 5 विकला। अब यहाँ लिखना है 2 घंटा में 6 कला 5 विकला। अब जोड़ दीजिए 11 घंटा हो गया ना। 9 घंटा में 27 कला 22 विकला, 2 घंटा में 6 कला 5 विकला, तो 9 2 ऐड करेंगे तो 11 घंटा हो गया। हमारा समय अंतर भी लगभग 11 घंटा का था। अब जोड़ दीजिए 5 2 7 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही बचा, और 7 6 13 की 3 हाशिया 1 2 1 3 यानी कि 33 कला 27 विकला आया। अब हम शुक्र अंतिम में स्पष्ट करेंगे। सूर्य स्पष्ट करते समय मैंने आपको अंतिम में ग्रह स्पष्ट का 2 नियम लिखाया था। मार्गी ग्रह है तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट में वो निकला हुआ कला विकला जोड़ देंगे तो ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। अगर वक्री ग्रह हम स्पष्ट कर रहे हैं तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट में कला विकला घटा देंगे तो वो ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। हमारा मार्गी ग्रह था शुक्र, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं मार्गी। तो मार्गी ग्रह स्पष्ट का नियम था मार्गी शुक्र स्पष्ट बराबर वर्तमान ग्रह स्पष्ट प्लस ये जो कला विकला निकला है उसको जोड़ना है। कला विकला, ये जो कला विकला हमने निकाले हैं उसको जोड़ना है। अब वर्तमान ग्रह स्पष्ट था, वर्तमान ग्रह स्पष्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं हमने। आगामी ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटाए थे तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट यही है 1 5 47 41। इसको लिखिए 1 5 47 41। कला विकला अब यहाँ पर जोड़ना है तो कला को कला में विकला को विकला में जोड़िए। 33 कला यहाँ पर जोड़ेंगे, 27 विकला अंतिम में 41 में जोड़ेंगे। अब जोड़ दीजिए, 7 में 1 जोड़िए 8 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होता है,
तो 6 अगर कोई 6 संख्या आ गया तो यहाँ पर 0 लिखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 6 अब क्या होगा, आगे चला जाएगा, 6 आगे चला जाएगा तो यहाँ पर एक संख्या आएगा, तो 7 1 8 हो गया, 8 3 11 को 1 लिखिए और राशि आए 1 4 1 5 5 3 फिर 8 हुआ। 8 संख्या लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 संख्या आगे चला जाएगा, ये मैंने आपको पहले हिसाब में बता चुका हूँ। अब 8 हो गया तो 6 संख्या आगे जाएगा तो यहाँ पर 2 संख्या बचेगा और 6 आगे आएगा तो फिर यहाँ पर 1 संख्या आ जाएगा, तो 5 1 6 हो गया और आगे 1, ये है शुक्र स्पष्ट। और यहाँ पर देखिए 9 तारीख के शुक्र स्पष्ट था 1 5 47 41 था, सुबह 5:30 बजे के समय में। हमको चाहिए था दिन के 4:25 में। तो सुबह 5:30 बजे के समय में एक राशि में 5 अंश 47 कला और 41 विकला में शुक्र था, तो दिन के 4:30 बजे यानी कि 4:25 में शुक्र ग्रह हो गया। एक राशि 6 अंश 21 कला 8 विकला, एक अंश आगे चला गया, तो यहाँ पर शुक्र स्पष्ट हो गया। एक राशि 6 अंश 21 कला 8 विकला। इसी प्रकार से शनि ग्रह स्पष्ट करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं शनि ग्रह के स्पष्ट में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।